सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल ठीक है। लास्ट शो ऑफ द वीक तो आज बहुत सारी खबरें हमने जो है ना किसी तरह करनी है, तो फौरी तौर पे सर आज राउंड अप है और तमाम चीज़ों को, और ये मतलब आप ऐसा समझिए कि ये ऐसे नहीं कि जो आज जिसे कहते हैं बर्निंग न्यूज़ जो है वो उस किस्म की बात नहीं है। ये वो खबरें हैं जो हमने इकट्ठी की हैं जो बहुत रेलेवेंट है आजकल के मामलात के अंदर और जो चीज़ें हो रही हैं। तो शुरू करते हैं एक नेस्ले से, जो एक कंपनी है जो यहाँ पे भी मौजूद है, जो दुनिया भर में मौजूद है। हम पाकिस्तानी एंगल बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल एंगल उनका जो है डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए भी रेलेवेंट है, पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। नेस्ले ने ये फैसला किया है कि वो 16,000 अपनी जॉब्स जो हैं उनको स्लैश करने लगे, उनको ख़त्म करने लगे। 16,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने लगे हैं, और ये एक 2 साल का उनका एक प्लान है जिसके तहत वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 2 साल है, 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये खबर कोई ऐसी अनहोनी नहीं है दुनिया भर के अंदर। आप PNG की खबर देख लें जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी, वो भी जैसे आपने ही बताया था कि ग्लोबली एक डाउन साइजिंग के मूड में। सवाल ये नहीं है कि डाउन साइजिंग हो रही है और लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, सवाल और ख़बर ये है कि डाउन साइजिंग क्यों हो रही है। क्योंकि नेस्ले तो ये कह रहा है कि जो उनकी बेसिकली इस क्वार्टर की जो सेल है वो तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की है, उसके अंदर तो वो इस किस्म का प्रॉफिट मार्जिन अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं कमाया। फिर सवाल पैदा होता है कि दुनिया के अंदर जो बिज़नेस है और धंधा है उसकी तो एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि जी अगर तो आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको तो और लोग चाहिए, आपको और स्टाफ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ चाहिए। यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि जी प्रॉफिट बढ़ है लेकिन 16,000 ऐसी नौकरियां हैं जो इस वक्त हमें नहीं चाहिए। इससे जो तकरीबन वो 3 बिलियन अब स्विस फ्रैंक्स जो है, उन्होंने जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक 2027 तक वो सेव करेगी कंपनी। ज़ाहिर है अगर वो सेव करेगी तो उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और मज़ीद बढ़ेगा। सवाल ये है कि ये 16,000 लोग जो हैं इनकी नौकरियों की जो एक बुनियादी एक ज़रूरत है वो अगर तो टेक से पूरी हो रही है, वो AI से पूरी हो रही है, वो एक ऐसी चीज़ से पूरी आ रही है जिसमें आपको फिज़िकल, मैनुअल या चलें टेक्निकल भी ह्यूमन लेबर नहीं चाहिए, तो ये उसके बायस हो रहा है। तो सर जो आप और मैं इसी शो पे बैठ के बड़े देर से बात करें, 1.5 साल से बात करें कि जी AI की रेवोल्यूशन जो है वो आ रही है, AI का बबल है, वो शायद बबल नहीं है। उसकी एक बड़ी सीधी सादी मिसाल ये है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं उन्होंने अपने प्रोसेसेस जो हैं उनके ऊपर एक फ़ैसला किया है कि ये शायद एक कंप्यूटर जो है अब कर सकता है हमारे लिए, ऑटोमेशन कर सकती है हमारे लिए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है दुनिया के अंदर, धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर, कि आप अगर अपने लेबर कॉस्ट जो है वो कम कर लें तो आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं विदाउट आपकी जो बॉटम लाइन है वो मुतासर हो। बिल्कुल। इसमें आप एक और कंपनी को भी ऐड कर लें जिसका नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन अपना 15% HR कम करने लगा है, और उनकी तो वो तो डायरेक्टली अपने मुंह से कहते हैं कि हम इतनी जो इन्वेस्टमेंट AI में कर रहे हैं वो कर किस दिन के लिए रहे थे, इसी दिन के लिए तो कर रहे थे कि ताकि फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ना रहे या कम हो जाए। सो जो सवाल है वो ये है कि मुझे समझ नहीं आती लोगों की जब वो कहते हैं कि AI इज़ अ बबल। देखें .com बबल था, बट कोई ये कहे कि इंटरनेट बबल था, तो इंटरनेट तो बबल नहीं था ना, मतलब वो .com उस तरह से नहीं चला, पर आज आप ज़्यादातर चीज़ें जो कर रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आज ये बात करें कि AI से वो ख़त्म हो जाएगी या उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, तो वी कैन बी रॉन्ग। बट AI की वजह से ये जो जॉब्स आप बहुत ज़्यादा जाएंगी, अगेन ये 16,000 लोग जो हैं ये किस किस डिपार्टमेंट में थे वी डोंट नो, उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन ये जॉब्स ख़त्म होंगी। अच्छा, इसके बाद एक और आर्गुमेंट ये आता है कि जी जब पावर लूम्स आई थी तब भी बहुत लोग बेरोज़गार हुए थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तब भी बहुत लोग। इंसान जो है वो बड़ा रेजिलियंट होता है, वो अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लेता है। अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। लेकिन
आपने उसकी तैयारी करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब पावर लूम आई थी और उसके बाद जब लोग बेरोजगार हुए थे तो उन्होंने लूम्स जलानी शुरू कर दी थी। उसके बाद एक कानून साजी करनी पड़ी थी कि जो इसको नुकसान पहुंचाएगा वो उसको हम मार देंगे या उसकी बहुत ही एक सख्त किस्म की पनिशमेंट होगी। सो वो भी तो एक फेज था ना, जब तक लोगों ने नई चीज पे अडेप्ट नहीं किया तो पुरानी वाली को नुकसान पहुंचाने वाला। इसी तरह हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं अभी एआई के ऊपर, हमने तो कि जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले ममालिक हैं, खुद तो हमने क्या ही अभी बनाना शुरू करना है। बाय द वे इंडिया ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है, और हालांकि वो जिस लेवल पर कर रहे हैं वो भी बहुत ही नीचा लेवल है, लेकिन चलो उन्होंने शुरू तो किया है ना। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो ऐसे ममालिक जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, अभी तक हमने कोई डिमांड भी नहीं डाली उनसे कि यार आप कुछ हमें भी दे दें ताकि हम भी इसके ऊपर कुछ अपना काम शुरू करें। क्योंकि अमूमी तौर पर जब आप जिस शख्स से ये सुनते हैं ना कि वो एआई पे काम करता है, वो बेसिकली एक चैट जीपीटी का अपना मॉडल बना रहा है, वो कोई एआई नहीं कर रहा। सो सवाल ये है कि जो इसके ख़त्म होने से जो नई जॉब्स निकलेंगी, क्या हमें पता है वो कौन सी है? क्या उस पर डिबेट हो रही है? क्या मैं कहता हूँ जो पार्लियामान के लेवल पर तो छोड़े, क्या पेरेंट्स की और बच्चों की इसके ऊपर बात हो रही है? आपको ये पता है कि आपने आज अपने बच्चे को मशवरा क्या देना है कि तुम आगे जाके कौन सी फील्ड परस्यू करो? सो इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही इस मुल्क में कि जो आएगा तो देखेंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक अप्रोच है सर। खतरनाक अप्रोच। आपने बच्चों का जिक्र किया तो मैं तो यकीन से दावे से कह सकता हूँ, और इस वजह से कह सकता हूँ कि मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुका हूँ कि इस वक्त आप अगर अपने बच्चे को, बड़ी छोटी सी मिसाल है, आपके बच्चे को होमवर्क मिलता है और वो ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 मैथमेटिक्स है। अब आपकी मेरी मैथमेटिक्स जो है वो साउंड होगी, बड़ी अच्छी होगी, लेकिन हम करते हैं एक डिफरेंट एरिया में उसको अप्रोच करते हैं। हम ज़्यादातर उसकी, मेरे ख्याल में बहुत लोगों की तो निकलती है गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज निकालने में मैथ्स इस्तेमाल होती है। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो, अब एआई इतना स्मार्ट हो गया। एआई से मेरा अगेन वही मुराद कि चैट जीपीटी टाइप ओरिएंटेड चीज़ें ओपन एआई कि उसके ऊपर आपका जो मसला है, जो आपके बच्चे का मसला है, आप उस पर पहले उसकी तस्वीर डालें, वो आपको उसकी पूरी वर्किंग करके देगा कि जी ये कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने आप को लर्न करवा रहे हैं, फिर आप बच्चे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब एक गैप आ गया ना बीच में। पहले तो ये था कि जी आपको ये सारा कुछ जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपने अपने बच्चे को ये तालीम जो है मजीद फराम करनी है। अब वो एक गैप निकल गया, लेकिन उसका जो लिंक है वो बना दिया है इन्हें। अब मैं उसको बेहतरीन से, ये कोई पेरेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से उस बच्चे को बता सकता है कि जी इस तरह ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, आंसर्स भी आपके पास आ जाती हैं। सो अगेन डिबेट तो ये है ही नहीं कि ये चीज़ कर क्या रही है, ये डिबेट है लेजीनेस की, डिबेट है आपकी सोल्यूशनिज्म की कि जी इंसान जो है वो इस किस्म की जा रहा है सोल्यूशनिज्म की तरफ कि जी जो मसाइल शायद क्रिएट भी नहीं हो रहे अभी, उसके जो हल हैं वो मौजूद हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप शायद 5 से 6 हज़ार रुपया महीना दें तो आप उसकी प्रीमियम सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जाहिर है ये तो हम बात कर रहे हैं बेस लेवल पे, इनफरादी लेवल पे। अब एक कंपनी सच एज अमेजॉन या नेस्ले, वो इसके ऊपर जो उनकी रिसर्च होगी, जो इसके ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपना डेटा बैंक बनाया होगा, उसके तहत उन्होंने कई मॉडल्स बनाए होंगे, उन्होंने अपनी लाइंस जो हैं जिसके तहत उन्होंने प्रोडक्ट जो है उसकी परचेजिंग करनी है, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है, फिर उसकी उसको मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसको डिलीवर करना है। क्या उन्होंने उसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके देखा नहीं होगा? किसी ने कंप्यूटर नहीं मारा होगा उसके ऊपर कि जी इसके अंदर आपको ये बचत है, और उसका फिगर एक निकला उसके बाद, जिसकी वजह से हम ये खबर डिस्कस करें कि जी 16,000 ऐसा बंदा है आपके पास जिसको अभी अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक खौफनाक और ख़तरनाक मरले पे हम दाखिल हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर ना गुफ्तगू हो रही है, ना लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी का आलम अगर ऐसा हो गया कि फ़र्ज़ करें आपकी जो पीक लेबर इंडस्ट्री है जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, अब उसकी मशीन्स चाइनीज़ एंड अदर कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो बना रही हैं जिसके अंदर ब्रिक लेइंग जो है वो एक ऐसा अमल बन चुका है जो मशीन कर सकती है, आपसे तेज़ भी कर सकती है, आपसे स्लो भी कर सकती है। स्लो क्यों कर सकती है? क्योंकि उसने ब्रेक नहीं लेनी, उसने घर जाके सो के अपने आप को रीहाइड्रेट करके अगले दिन के लिए तैयार नहीं करना, उसने ऑफ भी नहीं लेना। एंड अगेन इसके अंदर हर लेयर के ऊपर
AI को डाला जा रहा है कि जी इसको मजीद बेहतर करें। अब हम इस लफ्ज़ को बहुत लूजली इस्तेमाल कर रहे हैं AI को। ये अगेन एक बड़ी कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है। AI एक अलग चीज़ है, उसकी एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है। आप अगर किसी मशीन को कहते हैं इस चीज़ को लर्न करें और आप इसको सिग्नल्स देने वो करें और वो कहीं और प्रोसेस हो रही है, वो एक अलग बात है। आप अगर इतनी सलाहियत रखते हैं जो अमेज़ॉन और नेस्ले रखते हैं कि आप खुद से अपना प्लेटफॉर्म बना लें थ्रू कंप्यूटिंग पावर, तो उसकी खर्चा क्या है? बिजली है, और उसके बाद फिर और बिजली है, और फिर उसके बाद सर्वर्स हैं। वो सारा कुछ जो है ये कंपनीज कर सकती हैं बिकॉज इनके पास पैसा है। तो वो ये कर रही हैं और उसका रिजल्ट अगेन मैं रिपीट करता हूँ 16,000 नौकरियां जा रही। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ देखिए, चले AI तो कुछ लोग उसको नहीं मानते, बबल कहते हैं, ऑटोमेशन तो अब आ गई है ना। मतलब चाइना अगर एक रात के अंदर 9 मंजिला इमारत खड़ी कर लेता है तो उसमें AI नहीं है, वो तो ऑटोमेटेड मशीन है, तो वो तो अब एग्जिस्ट करती हैं। तो इट्स अबाउट टाइम कि यहाँ पे एक सेठ वो इंपोर्ट कर लेगा। जब वो इंपोर्ट कर लेगा तो फिर लेबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, वो कम होंगी। आप ये तो हम ज़ाहिर है अमेज़ॉन वगैरह इंटरनेशनली डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इस वक्त एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़ाहिर है वो उस तरह से उनका मीडिया उसको बाहर नहीं आने देता, तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं। लेकिन अब जो इस तरह की स्टोरीज आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंतकाल हो गया ओवरवर्क की वजह से। वहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो ओनर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आपने छुट्टी क्यों करनी है, आपको 60-70 घंटे यूथ को काम करना चाहिए। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने संडे वाले दिन घर बैठ के अपनी बीवी की शक्ल देख के करना क्या है, आप दफ्तर आके काम करो। सो इस किस्म के मतलब लेबर लॉज के होते हुए इस किस्म की वायलेशंस हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जी बड़ी बात है कि मेरे पास नौकरी है, क्योंकि पीछे इतने लोग हैं करने वाले। या वहाँ पर इंजीनियर्स को विद 3 ईयर एक्सपीरियंस जो जॉब ऑफर हो रही है वो 20 से 25 हज़ार रुपए की है। ठीक है। सो अब बुनियादी बात ये है कि ये इस्टेब्लिश करने का ये सारा जिक्र इस तरह था कि ये स्विट्जरलैंड से लेके इंडिया से लेके पूरी दुनिया का मसला है। तो हम ये नहीं सोच सकते कभी भी कि पाकिस्तान इससे कभी अफेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा। ये कल नहीं तो परसों की बात है, और हम इसके लिए ना कोई तैयारी कर रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं। इवेंचुअली हम इसमें से जब निकल भी जाएंगे हम नई फील्ड्स डेवलप भी कर लेंगे। एक तो ये कि उनके बारे में आज सोचना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि वो जो एक इस सब के दरमियान का पीरियड होगा उसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर का क्या करना है, उसमें हमने किस तरह से इंश्योर करना है कि आवाम की जाने ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा जो है चक्की के अंदर पिस ना जाएं। सो अगेन जो मैं कि ना बच्चों और माँ बाप में बात हो रही है, ना माँ बाप ना लोगों में और एम्प्लॉयर्स में बात हो रही है, ना एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट में बात हो रही है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई बात नहीं। इस ये तो ऐसा इशू है जिसपे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, क्योंकि आज जिसकी मर्जी हुकूमत हो और कल जिसने मर्जी ने आना हो, ये मसला फेस सबको करना पड़ेगा सर। और अगेन ये भी बॉयल डाउन करती है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हार्डवेयर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगेन वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन जो है वो एक स्ट्रगल में, एक फाइट में, एक ट्रेड वॉर में है कि जी जो आपका सेमीकंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर जो है, वो किसने उसका साइज रिड्यूस करना है। और ये बड़ी एक अहम बात है और बड़ी सादी सी बात है समझने के लिए। आपका चिप जो है, जो प्रोसेसर है, जिसने हर चीज़ को मैनेज करना है, उसका साइज जो है वो जितना छोटा होता जाएगा उसके बाद आपको मजीद रियल एस्टेट मिल जाती है उसके अंदर और चीज़ें डालने की। लैपटॉप में छोटा करेंगे, आप बड़े स्पीकर लगा लें, उसमें तो बड़ी बैटरी लगा लें, उसमें बेहतर कूलिंग सिस्टम लगा लें, उसके अंदर बेहतर ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर लगा लें। यहाँ पे जो गोल है डेट इज़ 1 nm। अब एप्पल जो है वो इस साल पहुँच चुकी है 5 nm तक, विच मीन्स के बहुत और स्टेप्स हैं। दुनिया अभी 4 तक पहुँच दुनिया में जिधर ये चिप वाली रेस जो है ये मैनेज होएगी, वहाँ पे AI वाली रेस जो है वहाँ से मैनेज होएगी, क्योंकि ये दोनों बड़े कोरिलेटेड है। सो आज के दिन आपने अपनी जो दकियानूसी मसले हैं जो है ना, उनके ऊपर जितनी बातचीत करनी है ज़रूर करें। आप महफिलों में करें, घरों में बैठ के करें। हुकूमतों का काम एक होना चाहिए कि गेट इन दिस रेस, जहाँ भी आपका पैर पड़ता है उधर पढ़ें और इसके ऊपर बात करें। इसका जो जवाब है इस बात के ऊपर हम आपका लेते हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले बात ये हो रही थी कि एआई के जो मामलात हैं वो दुनिया को कैसे मुतासर कर रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे मुतासर कर सकते हैं। तो हमने ये बात तो कर ली कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बड़े मैस किस्म के ले ऑफ्स जो हैं अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं। नेस्ले की हमने बात की, 16,000 बंदे को इंटरनेशनली वो निकाल रहे हैं। बट उसके बाद हम आगे थे इस मौजू पे कि ये सारा कुछ जो है इसका इवेंचुअल गोल क्या है। तो जैसे मैंने कहा, वो जो आपका सेमीकंडक्टर जो आपकी चिप है, बेसिकली जो प्रोसेसर है, जिसके ऊपर एक चीन और अमेरिका की भी एक रेस है कि कौन पहले उसको 1 nm साइज़ तक ले जाए। जितना छोटा साइज़ होगा उतनी बेहतर रियल एस्टेट होगी, उतना ज़्यादा कुछ और हार्डवेयर में दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है सर जिसके अंदर तमाम ममालिक जो हैं उनको, तमाम लोगों को दाखिल होना चाहिए और इसके अंदर खदमात सर अंजाम दें ताकि इस चीज़ को अचीव की जाए। जिस मुल्क ने पहले कर लिया वो रेस जीत जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे शो पे आए हुए थे खालिद मिसबा साहब। खालिद मिसबा साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो तो एक गरीब मुल्क है, तो यहाँ पर तो बहुत महंगी दवाई अफोर्ड ही नहीं करते आवाम, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारी लोकल फार्मा इंडस्ट्री हो, दवाई यहीं बने और यहाँ पे आवाम को मिले। लेकिन आप दुबई ले लें, आप और जीसीसी कंट्रीज़ ले लें जहाँ पे पैसों का मसला नहीं है, वहाँ पर कोई फार्मा इंडस्ट्री नहीं है। जितनी दवाई है वो इंपोर्ट हो जाती है, जितने की भी पड़ती है लोग ले लेते हैं, अभी तक किसी को कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन वो भी अब कह रहे हैं कि हमने अपनी लोकल फार्मा इंडस्ट्री लगानी है। क्यों? बात पैसों की नहीं है, बात ये है कोई वबा आ जाती है, कोई जंग लग जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका रूट बंद हो जाते हैं, तो आप दवाई कैसे इंपोर्ट करोगे? सो ज़रूरी है कि वहाँ पर बन रही हो। अच्छा, इसी तरह ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात थी कि जब ये सारा शुरू हो रहा था, अब ये कोई आज की बात थोड़ी है, बड़े अरसे से हो रहा है, एआई पे भी काम हो रहा है। मतलब ये तो 2 साल से, जब से चैट जीपीटी 3 आया तो लोगों को पता लगा कि ओहो ये भी कोई चीज़ है, वरना 1 भी था 2 भी था, वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे तो किसी ने अपना कान नहीं धरा। बात ये है कि चाइना को हमेशा से ये था कि जी मतलब अमेरिका अपनी जो टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर की वो ट्रांसफ़र कर देगा। चाइना से ज़्यादा सस्ती कोई चीज़ नहीं बना सकता, वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है जी। और वो चाइना कहता था कि जी हार्डवेयर हम बनाएंगे और सॉफ्टवेयर आप बनाते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि सारा हार्डवेयर, वो चाहे फ़ोन हो, चाहे प्रोसेसर्स हो, चाहे लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, वो चाइना में बनता है। और ऑन दी अदर हैंड जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अडोबी हो, वो माइक्रोसॉफ्ट हो, वो गूगल हो, वो अमेरिका में बन रहे हैं और एक पूरी दुनिया में निज़ाम चल रहा है। ये तो जिस वक्त अमेरिका ने कहा कि जी हमने आपको, पहले तो उन्होंने कहा कि जो बहुत टॉप चिप है वो हमने आपको नहीं देनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी हल्की एआई चिप भी, सेमीकंडक्टर भी अब चाइना को नहीं देंगे। ये वहाँ पे जब ये होना शुरू हुआ तो फिर चाइना ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आना शुरू किया। उन्होंने डीप सीक बनाया चैट जीपीटी के मुकाबले में, और उन्होंने हैरान कर दिया दुनिया को कि बहुत कम प्रोसेसिंग स्पीड के साथ बहुत अच्छे नतीजे उस सॉफ्टवेयर ने दिए। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब हम एआई की जंग में, मतलब जो इनोवेशन की जंग है जिसमें उन्होंने साइज़ को छोटा करना है, जिसमें ज़्यादा पावरफुल चिप बनानी है, वो उसमें डायरेक्टली आ गए हैं। SMIC है, हुआवी है, बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रही हैं। अब इस असना में अमेरिका ने तो चाइना पे अगर पाबंदी लगा दी है तो ज़ाहिर है दीगर ममालिक पे भी वो तो कहता है कि हम अपनी चिप्स किसी को देंगे नहीं। चाइना से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, हम उनसे जंगी सामान भी लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी तक कोई हमने रिक्विजिशन रेज की है कि जी वो आप जो फास्टेस्ट जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट थिनेस्ट, वो तो चलें जब भी बनेगा, जो ऑलरेडी है वो कुछ हमें भी दें ताकि मतलब जाहिर है पैसों की इवज़, और जाहिर है हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें, हमारे इंक्यूबेटर्स लगें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उसको डील करना सीखें, उस पर ट्रेन हों। अभी यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगेन यहाँ पर बूमर्स हैं जो कि हर किस्म की पॉलिसी साजी के हेड हैं, उनसे जब आप बात करते हो तो वो आपको इसी तरह की दकियानुसी सी बात करते हैं कि ओ एआई बबल है, ओ जदों आएगा तो देख लांगे। ये अप्रोच जो है ना, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सही, ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि देखें दुनिया के अंदर जो .com की आपने पहले बात की थी, और उसके अलावा और जो चीज़ें हुई, स्मार्टफोन्स के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आई, आपको अडेप्ट करना पड़ा। और आपने टू बी फेयर टू पाकिस्तान, आपने बड़ी जल्दी अडेप्ट किया, लेकिन वो इस वजह से नहीं था कि आपकी बड़ी विजन थी।
वो ऐसे था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। मसलन ईमेल, अब उसके बगैर काम दुनिया में नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने दुनिया से डील करना है, तो वो यहाँ पे लॉन्च करनी पड़ी। इंटरनेट जो है उसकी बेहतर फरामी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको फिर फाइबर पे कन्वर्ट करना। फाइबर पे कन्वर्जन हमारी कोई ये नहीं हुई कि वो बड़े सालों से चल रही, ये चंद साल पहले हुई है, पहले नहीं थी, वो आपको करना पड़ा। ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ी? एक मजबूरी के तहत करनी पड़ी कि जी इसके बगैर जो है गुजारा नहीं। अब आ जाए अगर इस चीज़ के ऊपर कि जो अब दुनिया में हो रहा है, अब चीज़ें जो हैं वो साल 2 साल 10 साल वाली कहानी जो है वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो रही है। आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया। चैट जीपीटी जो है वो मेरे ख्याल में 2.5-3 साल पुरानी बात है, जिसके अंदर आपने फिर उसको अब आप 5 तक लिए हैं या 5 से भी आगे लेके चले गए। 2.5-3 साल वो टाइम फ्रेम बन गए जिसके अंदर चीज़ें तब्दील हो रही हैं। बात हो रही है कि जी आपने उसके अंदर क्या अपना इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप उसके साथ आप एट पार हों, ताकि जब उसके अंदर तब्दीली हो रही है तो ना सिर्फ ये कि हुकूमती लेवल पे या बहुत नीश किस्म के लोग जिनको उसकी ज़रूरत है वो इससे मुस्तफ़ीद हों, बल्कि अवाम की हद तक आपने सोचना है कि ये क्या करें। क्योंकि जो पहला पॉइंट था हमारा आज की शो इस सेगमेंट का, वो था कि जी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, ये बहुत जल्दी आपकी ना पीछे से आ जाएगी, और जिस सेकंड आ जाएगी आपने उसके ऊपर क्या किया हुआ है। आपके पास कोई ऐसी वर्कफोर्स है जो 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 कि ट्रेन हो रही है इस चीज़ में। आपका मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, उस यूथ को आपने उन्हीं कामों पे लगाना है जो काम ख़त्म होते जा रहे हैं दुनिया में, जो कि यहाँ पे भी यकीनन बहुत जल्द हो जाएंगे ख़त्म। सर जो सेठ आदमी होता है उसने अपनी बॉटम लाइन देखनी है कि भाई मुझे अगर ये ऑटोमेशन बैक्ड बाय दिस AI या सॉफ्टवेयर से मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, और मेरा फ़ायदा किस तरह हो रहा है कि मुझे ये 12 लोग नहीं रखने पड़ रहे शिफ्ट के ऊपर। वो शख्स तो नहीं सोचेगा 2 दफ़ा, वो तो नहीं कहेगा जी 12 बंदे को मैंने तो रखना है। ऐसे ये फिल्मों में होता है, ये असल में नहीं होता। तो क्या यहाँ पे इस किस्म की थॉट प्रोसेसिंग भी हो रही है, इस किस्म की पार्लियामान में डिस्कशन भी हो रही है? हमें तो कभी नहीं मिली। जी बिल्कुल। और देखिए, आप जब कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, आप जब एक सेठ की बात करते हैं और आप कहते हैं कि वो लोगों की नौकरी की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगा, देखिए ये नुकसान सिर्फ मॉनेटरी इस तरह से नहीं होता कि आपने अगर 12 लोग या 12,000 लोग की तनख्वाहें देनी है। देखिए जब इंसान होता है ना, तो इंसान के साथ एक और चीज़ होती है, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की अपनी बड़ी कॉस्ट होती है। ठीक है, आप कई चीज़ें हैं जो आप करते हो और वो एज़ पर प्लान नहीं होती, फिर आपको रीडू करनी पड़ती हैं। रीडू करने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यही जब मशीनरी आ जाती है ना, तो फिर तो आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कोई 1 सेंटीमीटर का भी एरर करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो आपने प्रोग्राम किया होगा कि 1 सेंटीमीटर का भी जहाँ पे एरर आने लगे वहीं पे सब कुछ शट डाउन कर ले और वो पूछ ले, या अगर उसने वहाँ पर मज़ीद कंटिन्यू करना है तो उसके कोई बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। सो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक बंदा जो अपना, अगेन जो अमीर आदमी है उसके पास भी कोई पैसे जो है आसमान से तो नहीं गिरे, हार्ड अर्नड होंगे या उसने खुद बनाए होंगे या जनरेशनल वेल्थ होगी या जो भी होगा। पैसे अपने लूज़ कोई नहीं करना चाहता, अपना मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना या खुद ज़्यादा एम्बिशस होना, दुनिया के किसी मुल्क के किसी कानून में इसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं है। सो अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, उसके पास ज़राए हैं, उसकी अप्रोच है, वो ऐसे मुल्कों से ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर सकता है तो वो करेगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर भी बात है कि इस तरह की चीज़ों से अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है तो मतलब एक तरफ तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो शायद आपकी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे खप भी जाए, और ना भी हो, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मुल्क तरक्की करेगा। अब आप जो है वो मतलब जाहिर है मुल्क भी तो चलाना है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको मलहूज़ रख के पॉलिसी बनानी होती है। और फिर वही बात है, यही तो पॉलिसी साजी ही तो लेजिस्लेटर्स का काम है। यहाँ सारे दिन लेजिस्लेटर लड़ते रहते हैं कि जी उनका लीडर ज़्यादा अच्छा है या उनका लीडर ज़्यादा अच्छा है, या ये ज़्यादा करप्ट है या वो ज़्यादा करप्ट है। ओ भाई ये पॉलिसी साजी करो यार, हमारे आगे बच्चे और आगे बच्चों के बच्चों की जिंदगी दाव पे लगी। बिल्कुल सर, अगेन इस चीज़ में मजबूरन दाखिल होना है तो वो आज से कुछ साल बाद होना पड़ जाएगा। आज होंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी, उसके तहत अपने अवाम को बात पहुँचा सकते हैं। बारह सर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर, स्पोर्ट्स की कुछ खबरें डिस्कस कर लेते हैं और क्रिकेट से शुरू करते हैं। सर क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट जो है मुतारिफ कराने का एक प्रोग्राम बन चुका है। उसके अंदर कई मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है और दीगर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हमायती भी हैं। वो कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को किसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया जाए और उनको उन्होंने मर्ज कर दिया है कि T20 जो फॉर्मेट है उसके साथ टेस्ट क्रिकेट जो है उसको किसी किस्म का एक बनाया जाए, जिसको टेस्ट 20 का नाम दिया गया। अब ये है ये कि 80 ओवर होंगे, 40-40 जो है वो टीम खेलेगी, 20 ओवर की एक इनिंग होगी, फिर 20 ओवर की इनिंग होगी, फिर 20 और अगेन टेस्ट की तरह जो आपका स्कोर एक इकट्ठा होता है 2 इनिंग्स का, वो रोल ओवर होएगा, फॉलो ऑन वगैरह सारा कुछ उसके अंदर होगा। सो ये एक नया पहलू है क्रिकेट के अंदर जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है और मेरा तो इतना ख्याल है इससे टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो सकती है और इससे आप मज़ीद आई बॉल्स जो हैं, जो टेस्ट क्रिकेट अब लोग नहीं देखते, वो तो इंथुजियास्ट जो हैं वो उनको पता है क्रिकेट की सही फॉर्म जो है वो तो टेस्ट है। नई जनरेशन जो है वो तो पैदा ही बहुत लोग अब T20 के अंदर हुए हैं, तो उनको समझ आता है कि T20 वो चीज़ है, तो वनडे से बोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए टेस्ट 20 एक फॉर्मेट बनाया जा रहा है और इसको 2026 के अंदर लॉन्च करेंगे। जी सर, मैं तो जिद्दत का हिमायती हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो मुझे पसंद हो ना पसंद हो, मेरा हमेशा ये होता है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा और उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि देखें टेस्ट क्रिकेट जो थी वो तो चले बहुत ही, क्योंकि फ़ैसला उसका 5 दिन के बाद आता था, तो शायद टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ के लिए भी वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रही। मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वनडे जो था, वनडे के साथ मसला क्या था कि मतलब यहाँ क्या है कि जितने आपके क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो तो वनडे आज भी देखते हैं, पसंद करते हैं। आईसीसी ये सोचता था कि जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनको हम कैसे लेके आएँ, क्योंकि जब तक ज़्यादा मुल्क इस स्पोर्ट को खेलेंगे नहीं तब तक इसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और अमूमी तौर पे जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, वो चाहे फुटबॉल हो, चाहे अमेरिकन फ़ुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब क्रिकेट मैच का फ़ैसला वनडे का 7 घंटे बाद निकलता है। इसी वजह से T20 फॉर्मेट आया कि 3.5 घंटे में आपको फ़ैसला मिल जाए, लोग अब स्टेडियम से अपने घर चले जाएं। अब ये जो फॉर्मेट आप बता रहे हैं ना, है इंटरेस्टिंग। मैं और आप तो शौक़ से देखेंगे, हमें क्रिकेट का शौक़ है, पर ये बेसिकली 40 ओवर ईच टीम बन गए हैं। सो सिर्फ वनडे से 10 ओवर शॉर्ट, लेकिन क्योंकि बीच में इंटरवल 3 होंगे तो आप तकरीबन वही समझें कि 7-7.5 घंटे लग जाएंगे मैच को ख़त्म होने में। तो अगेन जो मुल्क खेलते हैं उनकी आवाम तो देखेंगे, लेकिन इससे आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस इसकी वजह से आपको कोई वहाँ से आई बॉल्स मिल सकते हैं या उनका कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सर, और इसके अंदर एक और चीज़ जिसको डिस्कस नहीं किया जाता कि जो क्रिकेट से बाहर बैठा है पंटर, जिसने इसके ऊपर किसी किस्म का इलीगल है वो चीज़, लेकिन मुनाफानुमा चीज़ करनी है, लोग बैटिंग करते हैं, यहाँ पे एक रियलिटी है, उसके ऊपर उसको डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं है। उनके लिए एक इसके अंदर बड़ी वैरायटी पैदा हो जाती है कि वो अपनी हैजिंग बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो वो एक इसका एंगल है जिसको समझ आती है कि शायद लोग उससे इंटरेस्टेड हो। बाकी एक नई किस्म की चीज़ है, इससे ये भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स कुछ जो हैं, जो कि क्योंकि ज़ाहिर है 20-20 ओवर की इनिंग्स होंगी, आपको हिटिंग भी चाहिए, आपको एक किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए, तो शायद इसके अंदर से प्लेयर्स जो कि एक फॉर्मेट खेलते हैं सिर्फ लेट से टेस्ट, और एक प्लेयर जो सिर्फ T20 खेलता है, उनका एक शायद मर्जर हो पाए कि मोस्ट प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल पाए। जी बिल्कुल। और देख रहे हैं ना, हार्ड हिटर जो आपका है उसको 2 बारियां मिल गई। मतलब आपको याद होगा एक टाइम था कि शाहिद अफरीदी जिस वक्त आउट होते थे आधा क्राउड जो है वो घर चला जाता था। अब अगर एक प्लेयर है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो आउट हो भी गया है, तो शायद वो बैठे रहेंगे कि अभी इसने एक दफ़ा फिर बैटिंग करने आना है। तो बिल्कुल जिनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, और नए लोगों के लिए एक मुश्किल है। सर एक तो ये क्रिकेट की बात होगी, बाकी सर जाते जाते एक और खबर कर लेते हैं। सर हमारे जो स्टार वेट लिफ्टर है नो बट, उनका सर मसला हल हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम अवाम को, मुल्क को मुबारक हो कि उनकी एसोसिएशन से जो मसाइल थे वो भी तय पा गए हैं। पता चल गया हमें कि कौन सी एसोसिएशन जो है उसके साथ आप मुंसलिक रहेंगे तो आप कम्पीट कर सकते हैं और किसकी तरफ आपने नहीं जाना। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। फ्लोरिडा में एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जो है वो होने को जा रहा है, जिसके अंदर वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा ये भी उन्होंने बयान दिया है कि नेशनल्स जो अभी होने को जा रहे हैं
उसके अंदर भी वो शिरकत करेंगे। तो नोबट जो है वो रेडी टू प्ले, रेडी टू परफॉर्म है, और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हमारे एक बड़े डेकोरेटेड किस्म के एथलीट हैं, ना सिर्फ ये बल्कि उनका पूरा ख़ानदान जो है, उनका जायज़ा लगाया जिनके वालिद साहब जो हैं वो ख़ुद भी बड़े डेकोरेटेड जो है एथलीट हैं, और उन्होंने इनफैक्ट अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए एक घर के अंदर जिम बनाया कि जी आप बाहर ना जाएं, आप घर के अंदर ट्रेनिंग करें। तो ये जो है ये एक जनरेशनल चीज़ भी है, इसकी उस चीज़ को भी कदर करनी चाहिए उसकी। लेकिन जो हुआ है इनके साथ और 2-2.5 साल जो ज़ाया हुए नोबट के, उसका जवाब दे कौन? उसके ऊपर आपने किसी किस्म की फिर जो सर आजकल इंक्वायरियाँ नहीं खुल रही ना, खोले ना फिर इंक्वायरी कि जी एक शख्स का जो 2 साल, स्पोर्ट्समैन के सर बड़े महदूद होते हैं साल, बड़ा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है जिसमें फिटनेस रहती है, और उसके अंदर उन्होंने वो हर चीज़ अचीव करनी है जिससे एक तो अगली जनरेशन इंस्पायर भी हो और आप भी कुछ उससे कमा के निकलें, ताकि आप आगे इस काबिल हो कि अगली जनरेशन को कुछ आप दे सकें। उसमें जब 2.5 साल निकाल देंगे तो ये कहाँ का इंसाफ? बिल्कुल, अगर देखें आप खुद उसमें से पैसे नहीं कमा सके तो जो नई जनरेशन है उसको आप सिखाना तो छोड़ें, वो आपसे इंस्पायर ही नहीं होती कि यार गरीब एथलीट था तो मैंने तो इस फील्ड में जाना ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बीच में डिसहार्ट होकर जो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में भी कम्पीट किया था। अब अगेन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो तो बड़ा इंजरी प्रोन एक मामला होता है, क्योंकि वो तो अजीबोगरीब सी चीज़ें आपसे करवा लेते हैं, वो भी ख़तरनाक था। तीसरा ये कि पीक ईयर्स अगर आपके माइनस हो जाएं ज़िंदगी से, मतलब एथलीट के, तो वो उसके लिए बहुत ट्रबलसम बात है। और मेरा तो ये ख्याल है कि वैसे तो अच्छी खबर है, थैंक यू, मुबारक हो सबको, लेकिन जितने साल इनके ज़ाया हुए हैं, जिन्होंने किए हैं, उनकी सर्विस में से उतने साल काटने चाहिए, वरना तो ये सिलसिला जारी रहेगा कि जिस बाबू का दिल करेगा वो विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन किसी भी एथलीट को कहे कि तुमने जो है वो गलत फेडरेशन साइन कर ली थी, अब तुम इतने साल घर बैठ जाओ। भाई वो मतलब एक तो होता है कि गलती हो के बंदा उस पर जो है ना पक्का हो जाए। मुझे याद है जब ये सारा इशू हुआ था तो ये नोबट साहब तो कहते होते थे कि जी गलती हो गई है, बता दें किसको साइन करना है और किसको नहीं करना। तो ये कोई ऐसा भी नहीं था कि ये तिड़ गए थे, ये मतलब हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे। तो ये मतलब एथलीट्स को इतनी सख्त सजाएं तो मतलब डोपिंग पे नहीं मिलती, आपने एक गलत फेडरेशन साइन करने पे दे दी, तो ये इस पे ज़रा इसको पूरे चीज़ को जो है ना रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर करें सर। और दूसरा सर मुझे तो ये एक खदशा है कि अरशद के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ होने को जा रही है। अब उनके कोच को बैन कर दिया लाइफ टाइम के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उनकी फेडरेशन के, एक वो है। अरशद साहब परफॉर्म भी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे नज़दीक एक ओलंपियन जो है इस मुल्क में अनटचेबल इसलिए ऐसे होना चाहिए कि वो ओलंपियन है, हमारे बड़े गिने चुने हैं, और माजी में एक आपके पास एक हिस्ट्री है जिसके अंदर ओलंपियंस के साथ जो हमने किया है, क्या अभी तक हम वहीं बैठे हैं? ये कितनी अफसोसनाक बात है। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई लोगों को प्रोटेक्शन नहीं। सर सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का आंसर बनाना चाहिए एज अवाम कि हमने अरशद नदीम को उतना बड़ा सेलिब्रिटी अभी तक क्यों नहीं बनाया जितने वो हैं, जितना उनको होना चाहिए था। उसके बाद से मतलब पहले अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन क्या हुई, कितनी हुई, क्या नहीं, उनके कोच की। बाकी सर अगेन ये एक अलग पूरा टॉपिक है कि एथलीट्स और उनके साथ जो अवाम और हुकूमत का रवैया है, ये किसी दिन और की डिबेट है, इसको हम ज़रूर करेंगे। बहरहाल आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।